नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। नवतारा चक्र, जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आज कि इसके ऊपर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाला हूँ। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से आपको टाइमिंग्स ऑफ इवेंट पकड़ना है कुंडली में, ये मैं अपनी कुंडली के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पूरी वीडियो इसी नवतारा चक्र पर आधारित रहने वाली है। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। लास्ट वीडियोस जो मेरी गोचर के ऊपर आई थी, वहां पे एक सब्सक्राइबर हैं दी गेम करके, शायद उनका आईडी है THEGAM। उनको शायद वीडियो सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो गया है। मैंने किसी भी तरह से कोई प्रेजेंट गोचर नहीं लिया था। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मंगल बकरी है, गुरु बकरी है, तो मैंने किसी भी तरह से उसमें प्रेजेंट गोचर यूज नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए टेक्निक थी कि जब मंगल देव यहाँ रहते हैं या शनि देव यहाँ रहते हैं, गोचर मूव करता है, तो उस तरह से उसका इफेक्ट आता है। तो शायद उन्होंने उसको आज के गोचर से या उस समय की वीडियो के गोचर से कोरिलेट कर लिया, तो उनको कंफ्यूजन हो गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उस वीडियो को दोबारा सुनिए और देखिए उसमें मैंने क्या टेक्निक आपको शेयर करी है। मैंने आज का गोचर उसमें या उस समय का गोचर उसमें यूज नहीं किया हुआ है। तो आइए अपनी वीडियो पे चलते हैं। अपनी वीडियो पे चलते हैं। नवतारा चक्र। नवतारा चक्र टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए बहुत काम आता है। जब आपसे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरी तबीयत खराब है, कितने दिन में ठीक होगी, या मुझे यात्रा करनी चाहिए, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा काम आने वाले टाइम में कैसे चलेगा, ये सारी चीजें अब नवतारा चक्र से भी व्यक्ति को उत्तर कर सकते हैं। कैसे, ये मैं एक एक करके अभी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये तारा होते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। जन्म तारा मतलब ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में जो भी आपको बात करनी है, जन्म तारा इसको रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरा जो है संपत्ति तारा होता है, ये धन और धान्य, वेल्थ, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। ये विपत्त तारा होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरे नंबर पर आता है। विपत्त का मतलब होता है बहुत सी मुसीबतों का सामना करना, हेल्थ खराब होना, कठिनाइयां, व्यापार नहीं चलना, जॉब में प्रॉब्लम्स आना, ये विपत्त तारा से देखा जाता है। उसके बाद आता है क्षेम तारा। ये अच्छा माना जाता है, यहाँ पे उपलब्धियां मिलती हैं जीवन में। उसके बाद पांचवें नंबर पर जो है प्रत्यारी तारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं इसको 5 नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद है साधक। ये बहुत अच्छा तारा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद ये जो है ये बद्ध तारा इसको कहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है अगर तारा उस हिसाब से आपकी कुंडली में आ जाता है। तो ये कैसे आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये मित्र तारा, अति मित्र तारा, ये सब अच्छे होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको कैसे यूज करना है, इसको बहुत सारी इवेंट्स में आप यूज कर सकते हैं। अच्छी इवेंट्स भी इसमें आती हैं। जब संपत्ति तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा आता है, क्षेम तारा आता है, तो अच्छी इवेंट्स भी आती हैं लाइफ में, लेकिन खराब इवेंट्स भी आती हैं लाइफ में। तो अच्छी इवेंट्स, खराब इवेंट्स मिक्स करके हमेशा चलता है। तो आज मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ सिंपल तरीके से, किस तरह से इसको टाइमिंग ऑफ इवेंट में यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी जहां तक कि आप कुंडली पढ़ रहे हैं या उनकी कुंडली रीड कर रहे हैं, उनके चंद्रमा आपको देखने हैं किस नक्षत्र में है। जिस भी नक्षत्र में चंद्रमा होंगे वो बन जाता है जन्म नक्षत्र। तो उदाहरण के लिए जैसे मेरी कुंडली में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, तो ये बन जाएंगे मेरे जन्म नक्षत्र। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस धनिष्ठा नक्षत्र के आगे सारे नक्षत्र लिखने हैं। उसके बाद कौन से नक्षत्र आते हैं, उसके बाद आते हैं सप्तभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, भरणी के बाद कृतिका, और ये सब जो भी नक्षत्र होंगे, क्योंकि जिसकी जरूरत है वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र और सातवां नक्षत्र, ये महत्वपूर्ण होते हैं।
यहाँ से बहुत सारी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स व्यक्ति के जीवन में आप देख सकते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि ये कौन से पदा चरण में है या कौन से पदा में है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में लिखा रहता है, कोई चरण लिख देता है, कोई पदा लिख देते हैं। तो एक चरण जो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। इस पे मेरी वीडियो है पुरानी, आप देख सकते हैं। 3 चीजें आपने नोट कर ली, चंद्रमा किस नक्षत्र में है और कौन से पदा में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज जो आपको सॉफ्टवेयर में लिखी हुई मिलती है या जब आप ज्योतिष करते हैं, हर चीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तिथि हो चाहे नक्षत्र हो, दिन हो वार हो, कौन से चरण में है, कितनी डिग्रीज पे है यानी कितने अंश पे है, हर चीज का महत्वपूर्ण बलिदान महत्वपूर्ण योग होता है कुंडली देखने में। तो आपको तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इसके स्वामी कौन है आपको ये देख लेना है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं ये मंगल देव हैं। अब टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे, मंगल देव के जो शत्रु ग्रह होते हैं वो है शनिदेव और राहु देव, 2 ग्रह। केतु देव भी जब इनके नक्षत्र में आते हैं कभी कभी प्रॉब्लम दे देते हैं। और शुक्र देव, शनिदेव और राहु देव, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो इनके अति शत्रु होते हैं। और बुध देव, ये 3 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए। तो आपको क्या करना है ये देखना है। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं कि जब शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जन्म कुंडली अलग है, गोचर अलग है। तो यहाँ पे 3 इनके शत्रु मैं लिख रहा हूं, शनिदेव, राहुदेव और बुधदेव, ये 3 इनके महाशत्रु हैं। तो आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट पकड़ने के लिए क्या करना है, गोचर में देखना है। उदाहरण के लिए मैं अब उदाहरण आपको दे रहा हूं। शनिदेव गोचर में 1 जनवरी 2025 को लगभग क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में एक आधे दिन का फर्क हो सकता है, 1 जनवरी 2025 को शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर में आ गए थे। गोचर में आ गए थे, मैं दोबारा से बोल रहा हूं नहीं तो फिर समझने वाले सुनने वालों को कंफ्यूजन होती है। 1 जनवरी 2025 और पहले पदा में है। तो ये रूल यहां पे एप्लीकेबल होगा जब इनका कोई शत्रु ग्रह अपने से तीसरे या जन्म नक्षत्र से तीसरे, 5वें या 7वें नक्षत्र में गोचर करेगा और पदा सेम होना चाहिए, उस समय में व्यक्ति को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये टाइमिंग ऑफ इवेंट में आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी कुंडली में आप देखेंगे, मेरा धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा से तीसरा नक्षत्र यानी प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, बहुत सारी डिफिकल्टीज, हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आ गए 1 जनवरी को 2025 पहले पदा में, तो यह मंगल के साथ युति कर लेते हैं। तो जब शनि मंगल की युति होती है, सबसे पहले ये प्रोफेशन में प्रॉब्लम देता है, आपको हेल्थ इश्यू देता है, चोट लगवा सकता है, कट लगवा सकता है, हॉस्पिटल ले जा सकता है और भी बहुत सी आपको परेशानियां दे सकता है। आपका व्यवहार अचानक से चेंज हो जाता है, घर पे लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। ये सारी चीजें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जन्म नक्षत्र के जो स्वामी हैं मंगल देव, उनके शत्रु हैं शनिदेव और वह जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र में आ गए हैं। अब फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, क्योंकि एक जो पदा होता है, जो चरण होता है, वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो जब तक शनिदेव उस पूरे पदा को पार नहीं कर लेते हैं तब तक उस व्यक्ति को प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे जैसे डिग्रीज आगे चलती जाती हैं, शनिदेव नक्षत्र क्रॉस करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम जरूर होना शुरू होती हैं लेकिन खत्म नहीं होती हैं। खत्म तभी होंगी जब पूरा पदा पार कर लेंगे। तो अभी जब आप देखेंगे 1 जनवरी 2025 को शनिदेव अभी बहुत तेजी से राशि परिवर्तन, मतलब अपनी जो डिग्रीज हैं वो चेंज कर रहे हैं। अगले महीने 1 फरवरी को ये लगभग पहला पदा पार कर जाएंगे। ज्यादातर ये 1 महीने में 1 ही डिग्री चलते हैं, लेकिन अभी ये बहुत तेजी से अपनी डिग्री जो है पार कर रहे हैं।
तो ये टाइमिंग ऑफ इवेंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है, ग्रहों के कारकत्व, मंगल शनि अति शत्रु, शनि देव प्रोफेशन, मंगल देव आपके देह कारक, देह में प्रॉब्लम, शनि देव क्या होते हैं, कष्ट लेके आते हैं। तो कष्ट कहाँ हो सकता है, देह में। इसी तरह से जब इन ग्रहों को भी आप यूज करेंगे, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में इनको भी कैसे कारकत्वों के अनुसार यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जब राहु देव मंगल देव के नक्षत्र में आएंगे तो आपको फिर से हेल्थ इश्यूज हो सकता है या आपके व्यापार में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे कुछ और समस्या देने वाले हैं, तो ये अगली वीडियोस में मैं कवर करूंगा। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है नव तारा चक्र कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स इस टेक्निक को यूज करते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के लिए। नव तारा चक्र, तो आपको अपना चंद्रमा देखना है किस नक्षत्र में है, उससे तीसरा नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र और सातवां नक्षत्र कौन सा है, और उनके शत्रु ग्रह जब उससे तीसरे, पांचवें और सातवें नक्षत्र में आ जाएंगे और दोनों का पदा सेम होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है ध्यान रखनी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र में है, पहले पदा में है। जब शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आए 1 जनवरी 2025 को, पहले पदा में ही थे, तभी मेरे को हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे को आने लग गई। लेकिन जैसे जैसे ये डिग्री पार करते जाएंगे, पदा चेंज करने के बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स जो है ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसी की सेकंड थर्ड वीडियोस में भी आने वाले टाइम में और बनाऊंगा। कब आपको धन संपदा आती है जीवन में, ये भी नवतारा चक्र से पता चल जाता है। और विवाह के लिए भी ये नवतारा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये सब कैसे होगा, आने वाली वीडियोस में एक एक करके मैं कवर करूंगा। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनि।